क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रही है, बहुत नेगेटिविटी आ रही है मन में कि यार रहने दूँ, छोड़ यार, फॉरएवर क्यों करनी, फॉरएवर नहीं बन पा रहा यार कुछ, मेरे एफर्ट्स शायद वेस्ट हो जाएंगे, आता है मन में बहुत बार, है ना। नेगेटिविटी आती है कि यार अब मैं इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा कुछ बन पाएगा कि नहीं, मैंने सारा फोकस इस पे लगा रखा है ना। कई बार पता क्या होता है हमारी लाइफ में ना, ऐसे कुछ सिचुएशंस आती हैं, है ना, जहाँ पर हमें थोड़ा अकेला अकेला फील होता है कि यार सभी लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। जिस इंसान के पास आपसे कम स्किल होती है, आपसे कम स्किल होती है, आपके पास उससे ज़्यादा स्किल होती है, वो इंसान आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा होता है, बट आप नहीं कर पा रहे होते हो। होता है फील ऐसा कभी? देखिए कभी ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी ज़रूर। और मैं एक बात बताऊं आपको, ये सिचुएशन ये सिचुएशन फील कर पाना या ये सिचुएशन फेस कर पाना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि देखो, जो आप फील कर पाते हो, कई बार हमें चैलेंजेस आते हैं, बहुत ऐसा लगता है ना। मैं आपको अपनी सिचुएशन बताता हूँ, देखो मुझे भी बहुत बार खुद पे सेल्फ डाउट आता था कि यार मेरा कुछ बन पाएगा कि नहीं, है ना, कि यार मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास वो सब है जो एक मैनेजर लेवल के बाद भी होना चाहिए, अचीव करने के बाद भी होना चाहिए, वो सब है, बट तब भी मेरे एफर्ट्स के बाद, जो इतने एफर्ट्स होने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना। तो कई बार बहुत फील होता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार इससे ज़्यादा मेहनत तो अब एक दिन में मैं कर ही नहीं सकता। मुझे लगता था क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए, कई बार ऐसा फील होता था कि यार इससे ज़्यादा एफर्ट्स अब मैं कहाँ से करूँ भाई, मर जाऊंगा अगर इससे ज़्यादा एफर्ट्स किया, पागल हो जाऊंगा, ऐसा लगता था। उसके बावजूद भी जब रिजल्ट नहीं आते थे तो कई कई बार काफ़ी ज़्यादा एक फील होता था कि यार मेहनत कहीं ऐसी वेस्ट तो नहीं चली जाएगी, कहीं डीमोट, मतलब ऐसा होता था कि यार मैं, मतलब जो लोग जिन्होंने मुझे बोला था कि ये बेकार काम है, रहने दे, छोड़, कुछ नहीं बनेगा, हर किसी का नहीं चलता, किस्मत है, ये है वो है ना, तो वो लोग सही प्रूव हो जाएंगे, ऐसा मुझे एक फील होता था कई बार। बहुत एक इंसान, आपको हो सकता है कि आपको भी लाइफ में कभी सिचुएशन आती हो, आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, है ना, आप अपनी तरफ से हर एक चीज़ के ऊपर जोर लगा रहे हो कि नहीं मुझे करना है करना है करना है करना है करना है, और जब आपका सीनियर भी आपको एक बेस्ट सिस्टम जिसने प्रोवाइड कर रखा हो, बेस्ट सिस्टम, जिस सिस्टम पे वर्क करके बहुत सारे लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और वो सिस्टम सभी के लिए एक, ऐसा नहीं कि सीनियर किसी को कुछ और अलग सिखा रहा है, वो किसी और को कुछ और सिखा रहा है, या वो आपको टाइम नहीं दे रहा, वो आपको टाइम भी दे रहा है, आपकी हर एक चीज़ की हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है ना। बट तब भी कई बार जब रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो बड़ा एक इंसान उदास होता है, वो कई बार बैठ के अकेला सोचता है कि मैं सही तो हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरी अभी मेरे पास यही एज है करियर बनाने की, अगर मैं अब यहाँ पे लगा रहा हूँ तो भाई यार ऐसा तो नहीं होगा बाद में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाद में मुझे फिर एक नॉर्मल जॉब करनी पड़ेगी, आता है ना मन में। वो कई बार बहुत इंसान लोग फील करते होंगे, अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ना ये सिचुएशन को ना मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। ये सिचुएशन ना हर बंदे की लाइफ में आती है, और मेरा ये मानना है कि ये सिचुएशन लाइफ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सिचुएशन आना, क्योंकि ये सिचुएशन फील कर पाना, इतना डीमोटिवेट होके, नेगेटिव होके भी आगे बढ़ पाना ना, अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है। आपको ऐसी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, क्योंकि आप वो सीख रहे हो जो दुनिया में 90 से 95% लोग कामयाब होने के बाद भी सीख नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे किसी ने कही, बहुत अच्छी लाइन थी, कि किसी को ऊपर वाला पहले सब कुछ दे देता है, बाद में सब कुछ सिखाता है ना, और किसी को ऊपर वाला देने से पहले ही सब कुछ सिखा देता है, फिर बाद में देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत डीप मीनिंग है इस लाइन का। इसको चाहे आप दोबारा 10 सेकंड बैक करके, 20 सेकंड बैक करके दोबारा सुनना, 20 सेकंड्स बैक करके। तो देखो लाइफ है ना, ये एक आप कह लो कि आपके, आप जो हम सोचते हैं ना कि ये बस हंसते हंसते लग जाए रास्ते, बस हमने जैसे सोचा सीधी सीधी वैसे जिंदगी चलती जाए, कभी ऐसा होता ही नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि बस आसानी से टाइम कटता जाएगा जी, आसानी से जो हमने सोचा है वैसे ही सही रास्ते लगते जाएंगे, नहीं, कभी होगा ही नहीं। प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती। और एक बात याद रखना कि अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, अगर उस रास्ते पे सक्सेस है, उस रास्ते पे आपको एक बहुत अच्छा अचीव कर जाओगे, एक अच्छी इनकम को एंजॉय करोगे, अच्छी लाइफ, या जो भी आप सक्सेस का अपना एक मीनिंग समझते हो, जो डेफिनेशन आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग समझते हो, अगर आपको दिखता है कि वो चीज़ वहाँ है, देन एक बात याद रखना कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होंगी, वहाँ पे चैलेंजेस भी होंगे, वहाँ पे डीमोटिवेशन भी होगी, वहाँ पे नेगेटिव भी होंगे, वहाँ पर कुछ ऐसे बेकार लोग भी होंगे जो आपको टांग खींचने के लिए भी आएंगे। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। हो सकता है उसमें से कुछ लोग अपने भी हों जो आपको सपोर्ट ना करें, 4 बातें बोले, 5 बातें बोले, 10 बातें बोले, है ना। आपने अगर वो देखो, वो कहते हैं ना कड़वा घूट, है ना, कड़वा जहर का घूट भर देना। कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी हमें वर्डिंग सुनते हैं, हम एक घूट भर लेते हैं, दिल में दर्द निकलता है पूरा एकदम,
है ना, फील होता है ना कई बार। और अगर आपने वो फेस कर लिया और अगर आपने वो चीज को अंदर कर लिया, अब्जॉर्ब करके ना चुपचाप अपना लगे रहना, अरे यार आप कामयाब इंसान बनोगे। कामयाब होने के साथ साथ आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो कहते हैं कामयाबी, देखो ना 95% लोग कामयाब है, बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, बट कहते हैं ना कई लोगों के अंदर में वो क्वालिटी नहीं दिखती कि बंदा कामयाब तो है बट यार इसकी बातों में वो क्वालिटी झलकती नहीं है यार, है ना। तो बट आप वही इंसान बनोगे जिसमें क्वालिटी भी हो, जो कल को कामयाब होने के बाद अगर डाउनफॉल भी आ जाए ना वो दोबारा ऊपर उठ जाएगा, अब फल में ग्रो कर जाएगा, दोबारा ग्रो कर जाएगा, ऊपर चले जाएगा, फिर से आगे बढ़ जाएगा। कहते हैं ना काबिलियत होनी चाहिए इंसान के अंदर, और काबिलियत ऐसे नहीं आती है। काबिलियत घिस घिस के, प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, हर एक चीज को फेस करके आती है, हर एक चीज को फेस करके। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। हर इंसान अपना करियर बनाने के लिए आता है। मैं भी आज से कुछ साल पहले जैसे आया था, राइट नाउ देखो, चलो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं अभी बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ, नहीं, ठीक है, मैंने मैनेजर लेवल अचीव किया, एक अच्छी अर्निंग को अचीव किया, अच्छी इनकम को अचीव किया, बट अभी और आगे जाना है ना, और मेहनत करनी है। तो अब जैसे कोई एएस है, कोई मुझे इस वक्त करके कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर सुन रहा है, वो सुन रहा होगा, ये सोच रहा होगा यार कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर सोच रहा होगा कि मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, और असिस्टेंट मैनेजर सोच रहा होगा कि मुझे मैनेजर बनना है। अब मैं मैनेजर हूं, मैं सोच रहा हूँ मुझे मिलियनेयर बनना है, कार प्लान करना है, या सीनियर मैनेजर बनना है। हर इंसान के देखो टास्क कभी खत्म नहीं होते, और मैं कहता हूँ खत्म होने भी नहीं चाहिए। इंसान को आगे 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 के लिए मेहनत करते रहना चाहिए, हमेशा खुद को इंप्रूव करते रहना चाहिए। या हो सकता है इस वक्त बहुत सारे लोग हों जो अभी नोवस कस्टमर्स हों, है ना, जिन्होंने अभी अपना 2CC नहीं क्वालिफाई किया हो, वो करने जा रहे हो, है ना, वो सोच रहे हो करें या ना करें। देखो एक बात बताता हूं, मेरा ये मानना है कि फॉरएवर लिविंग इज द बेस्ट लर्निंग एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म। लर्निंग एंड अर्निंग, देखो ये इंडस्ट्री आपको वो सिखाती है ना जो दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री आपको एक साथ इतनी सारी चीजें नहीं सिखा सकती। ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ना, अगर आप सच्चे दिल से लगन से काम करते हो, मैं कहता हूं फॉरएवर लिविंग के अंदर स्पेशली, ये आपको एक परफेक्ट इंसान बनाने की कोशिश करती है। ये इंडस्ट्री एक परफेक्ट इंसान बनाती है, हर खूबी अगर आप लगन के साथ अपने ऊपर काम करते हो, अब वो इंसान बन के निकलोगे, ऐसे इंसान बन के निखरोगे आप यहाँ पे कि जिसको भाई दुनिया सलाम करेगी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। बट वही चीज है ना कि यार देखो उस चीज तक पहुंचने के लिए तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है, सब कुछ। कहते हैं ना लोहे का आकार बदलने के लिए पहले लोहे को गर्म किया जाता है ना, उसको फिर चोट मारी जाती है, तब जाके उसका आकार बदली होता है। सेम एज इट इज आप सभी को भी अपनी अगर जिंदगी बदलनी है, अपनी जिंदगी का आकार बदलना है, डायरेक्शन बदलनी है ना, आपकी इनकम बदलनी है, सब कुछ बदलना है, तो भाई पहले आपको गर्म तपाया जाएगा, है ना, पूरा एकदम हीट किया जाएगा, आपको फील होगा बड़ा एफर्ट कि यार मैं इतने एफर्ट कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ। देखो सब कुछ मिल जाएगा, जो आप डिजर्व करते होंगे वही आपको मिलेगा, बस ये बात याद रखना। मेहनत करते जाओ। देखो आज रिजल्ट हो सकता है बुरे हैं, आज रिजल्ट हो सकता है बुरे हैं, कल को अच्छे भी आएंगे, क्या पता कुछ अच्छे भी हो कई लोगों के, बट आगे उनको चल के बुरे आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो लाइफ है, दिस इज लाइफ। आपको सोचोगे कि अंबानी अडानी की जिंदगी में बहुत खुशी है, नहीं नहीं भाई, उनको भी चैलेंज आता है, उनको भी बिजनेसेस में घाटे होते हैं, उनके खुद के बेटे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं। अब कहते हैं ना सोशल मीडिया पे हर इंसान अपनी खुशी ही दिखाता है, रोना धोना अपनी पर्सनल लाइफ का कोई नहीं दिखाता। बहुत कम लोग होते हैं चलो जी जो डाल देते हैं सैड स्टोरीज ब्रेकअप होने के बाद, है ना, कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता, सब पराये होते हैं, मतलब निकल गए, ऐसे वैसे जो लगाते हैं, है ना। तो मतलब बात क्या है ना कि आपको 95% लोग अपनी हमेशा खुशी, अपनी अचीवमेंट्स, अपने रिजल्ट शो करते हैं, बट कोई भी इंसान आपको अपनी नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस कोई नहीं शो करता। तो हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं। कहते हैं ना नानक दुखिया सब संसार, भाई हर घर में आज के टाइम पे मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी को हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी के घर में बनती नहीं है, कोई माँ बाप की सुनता नहीं है ना, किसी को मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सब कुछ है, मतलब चलता है, मतलब मिक्सचर है कहीं ना कहीं। किसी के घर में सब कुछ ही ऐसा है, किसी घर में कम ऐसा है, किसी घर में 50% प्रॉब्लम है, किसी घर में 20% प्रॉब्लम है, बट हर बंदे की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। और किसी की लाइफ में अगर 5% प्रॉब्लम है ना, वो उसी को 50% के बराबर समझ रहा है। ठीक है, हर बंदे की लाइफ में चैलेंज होता है, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप फॉरएवर कर रहे हो करते रहो, ठीक है, आप करते रहो, लगे रहो। पार्ट टाइम में कर रहे हो पार्ट टाइम में करते रहना, फुल टाइम में कर रहे हो फुल टाइम में करते रहना। अगर आप लगे रहोगे ना, देखो ये अब टिके रहोगे, अगर मेहनत करते जाओगे, देखो मेहनत करने की बात है। और मैं एक चीज बोलूंगा भाई, कभी भी गलत इंटेंशन से बिजनेस मत करना। अगर आप गलत इंटेंशन से कर रहे हो, है ना, आपने सोचा हुआ है कि आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो। कई बार क्या होता है ना, देखो खुद को रियलाइज कर पाना, खुद को फील करना, खुद की कमियां निकालना, खुद की गलतियों पे काम करना ना, वो सक्सेस का पहला कदम होता है। ये मेरी बात याद रखना। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे होंगे ना, उनमें से खुद की
खुद कुछ गलतियां खुद की भी होंगी, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, एफर्ट इतना करते हैं, रिजल्ट इतना ढूंढते हैं। ऐसे भी लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे। कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, एफर्ट बहुत करते हैं बट उल्टा सीधा बोलते हैं। कई बार अपलाइन के बारे में उल्टा सीधा, अपलाइन को समझते हैं ऐसा वैसा, अपलाइन अगर 4 बातें बोल दी। यार कभी भी ये चीज़ मत करना। आप खुद को सेल्फ रियलाइज करो, खुद पे सोचो, बैठ के खुद पे काम करो, सोचो, फील करो कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ ऐसा, उस कमी के ऊपर ना काम करो। आज नहीं तो कल आप ग्रो कर जाओगे और 101% श्योर है कि आप ग्रो कर ही जाओगे। और फिर आप मुझे दिल्ली सक्सेस डे में मिलके बोलोगे कि हाँ भाई सर बात आपने सही बोली थी, है ना। तो यार लाइफ है, मेहनत करो, एफर्ट्स करो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा। हर एक चीज़ है, देखो मैं फील कर पा रहा हूँ बिकॉज क्योंकि ना मुझे वो पता है कि वो जो टाइम होता है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा ब्रेक करता है। बिकॉज आई ऑल्सो फेस इट, मेरे को भी पता है वो चीज़ क्या होती है, अब कितना चैलेंजेस आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप सही हो, परफेक्ट हो, कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, बट सिर्फ कई बार ऊपर वाला आपको मैनेजर बनाने की स्किल या मैनेजर लेवल को भी मेंटेन करने की स्किल नहीं, आपको एक जिंदगी जीने की स्किल सिखा रहा होता है। एक जिंदगी जीने का एक समझ लो एक ट्रैक शो कर रहा होता है, भाई ये है सही रास्ता, ये है, तू पैसा कमा लेगा, कल को पैसा कमा के कहीं इधर उधर मत भटक जाना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम किसी पे इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल देख लेते हैं, हमको लगता है कि बहुत खुश। आपको देखो पता है क्या, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरी कमियां नहीं पता होंगी, आपको किसी और की, जिसकी भी आप अपने किसी को मेंटोर को मानते हो ना, किसी भी आप सीनियर को मानते हो, आपको उसकी कमियां नहीं पता होंगी। हर बंदे के अंदर कमियां, क्या पता वो कुछ ऐसी गलत चीज़ भी करता हो, चाहे वो अच्छा एक लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है, अच्छी इनकम एंजॉय कर रहा है, बट क्या पता वो कुछ गलत चीज़ें भी कर रहा हो, बट आपको वो नहीं पता होंगी। तो कई बार क्या होता है ना, मैंने बोला ना कि इट्स अ गॉड ब्लेसिंग। अगर आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, बट खुद पे काम करो, सुधारो चीज़ों को। बैठ के पुराने तरीकों से काम करोगे नहीं, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। सो भाई मेहनत करो यार ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी आपकी टीम में आपको लगता है कि यार ये बंदे को इस मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि आप अपनी पूरी टीम को एक अच्छा एक मोटिवेशन का डोज देना चाहते हो, तो इस वीडियो को ना मैं चाहूँगा कि आप उन सभी के साथ एक बार ज़रूर शेयर करना, ज़रूर। और इस वीडियो को लाइक करके ना, और कमेंट करके ये मत बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे बस इतना बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस वीडियो में कुछ एक अंदर से कहते हैं ना एक मोटिवेशन आया कि नहीं आया, एक इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा। हो सकता है कुछ बातें बुरी लगी हो, है ना, हो सकता है। कहते हैं ना, बट देखो जो डॉक्टर है ना, जब वो इंजेक्शन लगाता है दर्द जरूर होता है, बट उससे आपको आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। सेम एज इट इज मेरी बातें चाहे बुरी लगी हो, इंजेक्शन की तरह लगी हो, बट वो आपको आराम ही देंगी, आपको आगे बढ़ने के लिए ही फोर्स करेंगी, ठीक है। सो दोस्तों मैं यही चीज़ बोलूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी टीम के साथ, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।